औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइज़ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी मैं हूँ मोहम्मद वसीम खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MW व्लॉग 1996। मैं अपने चैनल पर देखने वाले तमाम और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हाज़िर हैं एक नए व्लॉग के साथ। आज जिस जगह हम खड़े हैं ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और कुदरती यानी नेचुरल अयूब नेशनल पार्क के नाम से ये पार्क मशहूर है। ये इस्लामाबाद के साथ नज़दीक डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के शहर के साथ ये वाक़या है और इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुदरती पार्क होने का एजाज़ हासिल है। आप मैन दाखिली दरवाज़े से हम दाखिल हो चुके हैं और ये है इसकी दाईं साइड। जो ही आप दाखिल होते हैं तो दाईं साइड पर ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसके अंदर आप वॉक कर सकते हैं। घास वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर आप घास पर नीचे बैठ सकते हैं। उसके बाद आज वक्फे से मुख्तलिफ़ लोकेशन के ऊपर बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, सीटें लगी हुई हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। आप यहाँ पर कोई हल्की फुल्की पार्टी कर सकते हैं उस पर बैठकर बेंचेस वगैरह के ऊपर। ये एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ख़ूबसूरत और कुदरती पार्क है। यानी यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं है। मास वाए जो इंसानी यूज़ के लिए चीज़ें लगी हुई हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी दरख्त सब्ज़ा वगैरह है, तालाब हैं, ये सारे नेचुरल हैं, यानी आर्टिफिशियल नहीं हैं। तो इसके अंदर हर उम्र के लोगों के लिए इसको फैसिलिटेट किया गया है। आप यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ पर मौजूद है, वॉलीबॉल ग्राउंड यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आर्मी म्यूज़ियम इसके अंदर है जिसको टोपी रख पार्क कहते हैं। उसके बाद ये पार्क जनरल अयूब साहब ने 1959 यानी 1959 में इसको इस्टेब्लिश किया था। तो इसमें बड़ी मेहनत और बड़ी काविश है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और गवर्नमेंट स्पेशल जो है लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो है इसमें बड़ी मेहनत है, क्योंकि इसको उन्होंने बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। स्पेशली सिक्योरिटी वाइज इसके अंदर कैमरास वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। उसके बाद सिक्योरिटी पर्सन भी यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद इसकी जो है वो बाउंड्री वाल्स और जंगला वगैरह भी हैं। अंदर भी इसके इंटरनल सिक्योरिटी है, CCTV लगे हुए हैं उसके अंदर। उसके बाद वैसे ग्राउंड रोल के ऊपर भी इसके अंदर पेट्रोलिंग हमने देखी है, गाड़ियाँ चल रही हैं, बाइक्स चल रहे हैं। उसके बाद मेन जो रोल है यहाँ पर गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी की बहुत बड़ा रोल है। तो ये है जी इसका तालाब, यहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है। तो माशाल्लाह इसके अंदर 2 तालाब हैं बोटिंग के लिए, काफ़ी बड़े और ख़ूबसूरत, दोनों डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर हैं। दोनों के अंदर बोट्स जो हैं वो भी डिफरेंट किस्म की हैं। इसको पूरे एरिया को एक व्लॉग के अंदर दिखाना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको आज आप दिखाऊँ। आप इंशाल्लाह को बाद दिखाएँगे। स्पेशली जो इसका टोपी रखा है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के दिन वो आएगा। वो आज है अगस्त की 5 तारीख़ 2025 और बरोज़ है मंगल। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और हम मौजूद हैं अयूब नेशनल फैमिली पार्क रावलपिंडी इस्लामाबाद में। ये है जी इसका जॉगिंग ट्रैक। ये साथ इसके रेस्ट हाउस है, उसका लॉन बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। सिक्योरिटी और सफाई एडमिनिस्ट्रेशन इसकी बहुत ही आला, बहुत ही शानदार। ये है जी छोटा सा लॉन इसका रेस्ट हाउस का अपना। यहाँ पर अगर सर्दियाँ हैं तो धूप में आप बैठकर, और गर्मी है तो रात को आप बाहर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। ये इसके गेस्ट रूम्स वगैरह अंदर बने हुए हैं। हर चीज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन। ये एक चौक है, इस चौक से लेफ़्ट तरफ जाएं तो जिम्नेज़ियम बना हुआ है ओपन एयर,
उसके बाद फ्रंट पर निकल जाएं तो जॉगिंग ट्रैक है जो बहुत लंबा वसी और ईजी है। राइट पर जाएं तो बच्चों के लिए यहाँ पर जिप लाइन है, स्नैक हाउस है, यानी कोबरे सांप वगैरह उधर बंद हैं। आगे चिड़ियाघर है, ज़ू बना हुआ है, जंगल वर्ल्ड उसका नाम है, आगे दिखाएंगे आपको। होटल्स वगैरह हैं, आगे शॉपिंग के लिए मार्केट्स हैं, ATM मशीन वहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद आगे फिर एक बोटिंग क्लब है। इवन आर फैसिलिटी जो एक इंटरनेशनल या बैन अवी लेवल के ऊपर होनी चाहिए वो इसके अंदर मौजूद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अयूब पार्क, अयूब नेशनल फैमिली पार्क के नाम से मशहूर है ये। अभी हम जा रहे हैं जिधर, ये बहुत लंबा जॉगिंग ट्रैक है, सिक्योरिटी लाइट्स और CCTV दोनों लगे हुए हैं। अब दिन रात को कोई यहाँ पर ख़तरे वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। ये साथ जिमनेजियम है इसका जी। इसी के लेफ़्ट साइड पर जो है वो आर्मी का म्यूज़ियम बना हुआ है, जो 1965 और 1971 की वार में जो वेपन्स और एविएशन के हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट वगैरह जो यूज़ हुए हैं वो यहाँ पर रखे गए, ताकि नए जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये एक पहचान है, ताकि तारीख़ को याद रखा जाए। इसका मैं व्लॉग एक बाद में करूँगा, लेकिन ये है इसका बाहर का व्यू। ये सामने हेलीकॉप्टर्स वगैरह खड़े हैं एविएशन के। ये इसका फ्रंट व्यू है। एक्चुअली इसका अपना गेट अलग है, वो बाहर से आते हैं GT रोड से। ये अंदर से एक्सेस दिए उन्हें कि अंदर जो लोग आए हुए हैं, फैमिलीज़ वगैरह, या यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस के बच्चे ट्रिप आते हैं इसका विज़िट करने के लिए। अभी अमूमन छुट्टियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस सूबा पंजाब के अंदर, तो लोग फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आते हैं। बड़ा बेहतरीन माहौल है यहाँ पर, बड़ा खुशगवार माहौल है। स्पेशली जो गुंजान आबाद कंजस्टेड एरिया के अंदर लोग रैश पजीर हैं, साला साल उसके अंदर हवा भी लगती है, तो बंदा मेंटली थक जाता है। आप यहाँ पर आएँ फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। इवन हर किस्म की कम्यूनिटी के लिए यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल है। आप कह सकते हैं चिल माहौल है। लोग शहरों के शोर शराबे से सताए हुए यहाँ पर इंजॉय करते हैं आकर। यहाँ पर बड़े पार्क के अलावा छोटे छोटे सब पार्क भी अंदर बने हुए हैं, और ये सारे फ्री ऑफ कास्ट हैं। सिर्फ बच्चों की जो प्लाइंग प्लेसेस हैं, जहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, या जिप लाइन है, या इस तरह की चीज़ें जो है वो पेड हैं। उसके बाद जो ट्रेन है यहाँ पर चलती है इलेक्ट्रिक, वो भी पेड है। 30 रुपये पर हेड के हिसाब से, बच्चों का मेरे ख्याल 10 रुपये है। ये एक और देखें सब पार्क्स बना हुआ है इसके अंदर। आज मैं इसको कर रहा हूँ उर्दू में, इंशाल्लाह 1-2 दिनों में इसको मैं अपनी लोकल लैंग्वेज जो है मेरी पटवारी लैंग्वेज में करूँगा इसको। ये है जी जॉगिंग ट्रैक। यहाँ पर ट्रैक्स जितने भी हैं, अक्सर आपने देखे होंगे कि जो आर्टिफिशियल पार्क होते हैं उसके अंदर वो सैंड वगैरह और कंक्रीट वगैरह पड़ी होती है, तो जो ना स्लिपरी होती है। तो इसके अंदर वो सीन नहीं है। इसके अंदर जो है सारी वो टफ टाइल लगी हुई है और बड़ा बेहतरीन है। यानी आप बारिश के मौसम, अगर बारिश के अंदर जॉगिंग नहीं होती है, बारिश रुकती है उसके बाद वो कीचड़ वगैरह हो जाता है उसके अंदर अक्सर, तो इस एरिया के अंदर वो वाला सीन नहीं है, कीचड़ शीचड़ वाला। यहाँ पर टफ टाइल लगी है, बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है। ये बाहर से मैं आपको व्यू करा रहा हूँ। इसका नाम है टोपी रख पार्क। ये उसका बाहर वाला लान है। अभी आपको दिखाते हैं इसकी राइट साइड। असल में सारे को डिस्कवर करना बड़ा मुश्किल है, ये बहुत लेंथी जाती है। ये सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपको अफ़गानी पाकिस्तानी डिशेज़, उसके बाद चाइनीज़, बारबेक्यू वगैरह, यहाँ पर आप पार्टी वगैरह कर सकते हैं। फैमिली के साथ खाना वगैरह, डिनर और लंच दोनों यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। स्पेशली संडे को लंच और डिनर तो हर दिन रात को मिल सकता है आपको यहाँ पर। लास्ट टाइम इसका रात 11 बजे तक होता है। ये अभी हम जा रहे हैं जी। सबसे पहले स्नैक हाउस आएगा, यहाँ पर सांप वगैरह रखे हुए, चिड़िया घाट है बना हुआ, छोटा सांपों का अलग है। आगे बोटिंग क्लब आएगा, उसके बाद आगे बच्चों का जंगल वर्ल्ड है, जहाँ पर वो झूले वगैरह लगे हुए हैं और ज़ू शू बना हुआ है उधर। इतने बड़े पार्क के अंदर कोई 15 से 20 सब पार्क बने हुए हैं, जो आप अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ आप अलग से बैठकर
बग़ैर शोर शराबे के यहाँ पर बैठ कर आप इंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों के लिए भी बड़ा फ़िट है, गर्मियों के लिए स्पेशली असर की नमाज़ के बाद यहाँ बड़ा अच्छा माहौल होता है रात 11 बजे तक। संडे तो लेट नाइट चलता है, 11 बजे के बाद चलता है। इसका कोई टिकट नहीं, सिर्फ कार पार्किंग का टिकट है, वो आपकी सेफ्टी है, आपको टोकन देते हैं वो। ये सामने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, नीचे क्रिकेट और वॉलीबॉल ग्राउंड बड़ा शानदार बना हुआ है। डे नाइट यहाँ पर मैचेस वगैरह होते हैं, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। ये उनके लिए कार पार्किंग बार बनी है। ये सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल जा रही है, ये बिजली से चलने वाली गाड़ी है। ये है जी सांपों का डेरा। यहाँ पर वो स्नेक और सांप रखे हुए उन्होंने, वो बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए। टिकट है उसका 50 रुपये। ये है जी दूसरा बोटिंग क्लब। यहाँ पर बोटिंग बाइक्स भी हैं, उसके बाद बोट्स भी हैं, स्पीड बाइक, वाटर के चलने वाले वाटर बाइक जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर। ये सामने दोनों के अंदर जिस तरह डिज़ाइनिंग इनकी अलग अलग है, इसी तरह जो कश्तियाँ हैं, बोट्स हैं, उनके भी जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट हैं। ये इसके दरमियान में कट बना हुआ है, सन रूम भी उसके अंदर बने हुए हैं। उसके बाद वो रैनिंग रूम भी बने हुए हैं कि आप बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। शीशे के कमरे बने हुए हैं, धूप को एंजॉय कर सकते हैं। सन रूम है इसके अंदर, बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा तालाब है, इसके अंदर फ़िशिंग भी है। ये है सामने ज़िप लाइन। मंगला में आपको दिखाया था, वो पानी के ऊपर से करते थे, और इधर जो है जंगल के ऊपर जाती है ज़िप लाइन इनकी। ये सामने है जी सन रूम इसका, ये आर्ट सा टाइप बना हुआ जो दरमियान में। यहाँ पर फ़िशिंग भी है और बोटिंग भी है। फ़िशिंग में है हर बंदे को मेरे ख़्याल में अलाउ नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं है इनसे। खूबसूरती के लिहाज से ये अपनी मिसाल आप ही पार्क है। जितना ही ये बड़ा वसी व अरीज़ है, इतना ही ये खूबसूरत भी है, नेचुरल ब्यूटी से माला माल। आप जो ही इसके अंदर आते हैं तो ये एक दफ़ा आपको अपने सहार में ले लेता है, स्पेशली शहरी आबादी वाले लोग। ये है जी इसका बोटिंग वाला वो तालाब। मुख्तलिफ़ लोकेशन से आपको व्यू करा रहा हूँ। ये सामने इलेक्ट्रिक ट्रेन है फैमिलीज़ के लिए, और बच्चों को पूरे उसका 30 रुपये में व्यू कराती है। ये पूरे पास का, क्या पहले आपको बताया कि इसका व्यू करना इतना आसान काम नहीं है। कुरान पाक की जगह जगह आयात मुबारका लिखी हुई हैं बमै उर्दू तर्जमा। सेफ्टी प्रिकॉशंस काफ़ी जगह लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसकी खूबसूरती कैमरे की आँख हरगिज़ नहीं दिखा सकती। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ़, कहीं पर आपको यहाँ पर गंदगी नज़र नहीं आएगी। ये भी एक आर्मी म्यूज़ियम है, आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन। ये एक इंडियन गन्स लगी हुई है यहाँ पर, जो हमने 1965 में हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज छीनी थी उनसे। ये एक और ट्रैक जा रहा है आगे। ये सामने इनके ऑफिस वगैरह हैं जो इंतज़ामिया इधर की। ये इस गन की हिस्ट्री लिखी हुई है जी, कुतर इसका कितना है, ये है तो वो है तो किस मुल्क की बनी हुई है। ये पाकिस्तान की अपनी है, लेकिन एब्सोल्यूट हो गई है ये गन। आगे आपको दिखाते हैं इसका चिड़ियाघर और बच्चों की जो खेलने की जगह हैं, झूले वगैरह लगे हुए हैं। नाज़रीन, ये इतना बड़ा पार्क है कि एक दिन में आप इसको विज़िट नहीं कर सकते हैं, और हर तरफ से बेहतरीन साफ़ सुथरा और मेंटेन है। कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका ट्रैक ठीक नहीं है
ये है जी इसका जंगल वर्ल्ड पार्क है, ये बच्चों के लिए है। इसके अंदर जंगली जानवर हैं, यानी चिड़िया घर ज़ू बना हुआ है। उसके बाद झूले वगैरह भी एक साइड पर लगे हैं इसके। ये देखें जी बाहर से, असल में मैं सुबह के टाइम पर आया हूँ और ये खुलता है 12 बजे के बाद, क्योंकि ये आज वर्किंग डे है। स्कूल्स वगैरह भी तकरीबन ज़्यादातर जो प्राइवेट हैं वो पंजाब गवर्नमेंट वाले तो अभी तक बंद हैं। ये है झूला लगा हुआ सामने बच्चों का, लेकिन जो फेडरल एरिया के अंडर आते हैं वो खुल गए हैं। उसके बाद प्राइवेट भी स्कूल जो हैं, कॉलेज वगैरह, वो ओपन हो गए हैं कल से। ये है मैन एंट्री इसकी जंगल वर्ल्ड की। ये देखें जी एक और पब्लिक प्लेस बनी है, यहाँ पर सीट्स वगैरह लगी हुई हैं, बच्चों के खेलने की जगह। ये है जी इसका म्यूज़ियम, बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है ये। अभी इस टाइम ये बंद है, मैंने अंदर से देखी है। वैसे ये टिकट घर है इसका, 50 पे टिकट है। आप आएँ यहाँ पर अंदर, व्लॉगिंग करें, वीडियो बनाएं, सेल्फियाँ बनाएं। उसके बाद हिस्ट्री यहाँ पर देखें। यहाँ पर मिलिट्री की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, पाकिस्तान की हिस्ट्री अंदर अवेज़ा है। मुख्तलिफ़ आइटम्स पड़े हुए हैं म्यूज़ियम में। नाज़रीन मैं इसको बहुत शॉर्ट किया लेकिन फिर भी लेंथी हो गया। ये आलमोस्ट 20 मिनट से ऊपर जाएगा। ये मैंने बहुत शॉर्ट किया है, बस मैन चीधा चीधा जगहों की मैंने क्लिप्स लिए। जंगल वर्ल्ड है, इसके अंदर ज़ू वगैरह बना हुआ है। ये सामने ATM मशीन है, अगर आपके पास पैसे वगैरह नहीं है तो अंदर से आप कैश करा सकते हैं। ये आगे फिर को जॉगिंग ट्रैक है, सामने ये मार्केट है, खाने पीने की अशिया यहाँ से हर किस्म मिल जाती हैं, फ़ास्ट फूड स्पेशली, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस वगैरह। एहतियात की बात कि अगर आप रात को यहाँ पर जॉगिंग करने जाते हैं या विज़िट करते हैं तो स्पेशली ये जो महीना है मानसून के 2-3 महीने, ये एंड ऑफ सितंबर, स्पेशली जो ख़वातीन हैं ओपन जूते लगे होते हैं उन्होंने, तो ट्रैक से अगर आप उतरते हैं नीचे प्लाट पे जाते हैं, यहाँ पर अंधेरा बहुत है तो एहतियात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सांप वगैरह होते हैं क्योंकि ये नेचुरल है ना, आर्टिफिशियल नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े जंगल है अंदर, तो और कुछ खतरा इसको नहीं है, बस वो सांप वगैरह हो सकता है या कोई बिच्छू वगैरह हो सकता है। यहाँ पर आप सेल्फियाँ ले सकते हैं इसके चीते के मुंह में खड़े होकर। यहाँ पर आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हैं। ये है जी ATM बैंक अल हबीब की, बड़ी एफर्ट है जी बैंक अल हबीब की यहाँ पर। ये देखें जी फ़ौजी जवान यहाँ पर वो लगा हुआ उसका मुजस्मा, और पाकिस्तानी फ़्लैग उसने राइट हैंड में लिया और लेफ़्ट में हैंड ग्रेनेड उठाया हुआ है। ये पांडा वगैरह सामने बच्चों के लिए। ये म्यूज़ियम की बाहर वाली लोकेशन है इसकी। ये एक और ट्रैक है जी माशाल्लाह। यहाँ पर पूरा जो इसका फुटपाथ से हैं, उसके बाद ट्रैक्स जॉगिंग के लिए बने हुए हैं, सब के ऊपर टफ टाइल लगी हुई है और बड़ा कंफर्टेबल आप फील करेंगे यहाँ कर। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के पूरे पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से ट्रिप यहाँ पर आते हैं। ये सामने जो 50 साल से ऊपर बता सकते हैं, ये मशकीज़ा है। पुराने वक्तों में पानी का ज़रिया होता था, लोग पानी दूर दराज से भर लाते इसके अंदर। ये एक और छोटा सा बच्चों का पार्क है इसके अंदर। ये इनकी चिड़िया घर की बत्तख जो है डिक, ये बाहर निकल आई है, डक। यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक के साथ साथ हर 15-20 मीटर के बाद, जी हाँ, हर 15-20 मीटर के बाद यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। बेंच वगैरह लगे हुए हैं, सीट्स लगी हुई हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एजड हैं या बीमार हैं या आपको प्रैक्टिस पहले नहीं है वॉक करने की, तो यहाँ पर ये देखें बड़े खूबसूरत तरीके के साथ सायादार, कुछ सर्दियों के लिए धूप के अंदर, कुछ जो है सायादार। ये देख लें इसके ऊपर शेल्टर बना हुआ है, बड़ी एक आइडियल लोकेशन है हर उम्र के बंदे के लिए, फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, उसके बाद बुज़ुर्गों के लिए। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत तरीके के साथ को डिज़ाइन किया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल फैमिली पार्क इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। ये
अगर आप उधर से आएँ जेलम की तरफ से तो जेलम लाहौर रोड के ऊपर वाक़ है। ये सवां जूही क्रॉस करते हैं तो राइट हैंड पर आता है। रेफरेंस पॉइंट साथ अल-शिफा इंटरनेशनल आई हॉस्पिटल है। अगर आप पिंडी शहर से आएँ तो कचहरी चौक क्रॉस करते ही आता है। एक और है जी स्नेक हाउस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ़ सुथरा पार्क, पुरफ़ज़ा मकाम। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह कल से ये सामने एक म्यूज़िक पार्टी बैठी है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, गाना बजाना कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह टोपी रख जो आर्मी हिस्टोरिकल जो है मैं वो आपको वो दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा।